नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस टीम की जिसने आईपीएल 2024 में पूरे भारत को झूमने पर मजबूर कर दिया था, कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन आईपीएल 2026 की तैयारियों के बीच यह टीम अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो एक नया सुनहरा अध्याय शुरू होगा या फिर एक बड़ा नाम इतिहास बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अंदर से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो सिर्फ केकेआर ही नहीं, पूरे आईपीएल को हिला देगी। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 में केकेआर एक बड़े स्टार खिलाड़ी को रिलीज करने जा रही है और उसके साथ ही कप्तानी को लेकर भी एक बड़ा बदलाव तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजिंक्य रहाणे को केकेआर की कप्तानी से हटाने का फैसला लिया गया है और टीम अब नए लीडर की तलाश में है। तो सवाल यह उठता है, क्या 2026 में केकेआर किसी नए युवा कप्तान पर दांव लगाएगी या फिर किसी अनुभवी भारतीय स्टार को बनाएगी नाइट राइडर्स का नया सेनापति? और वहीं दूसरी तरफ एक संभावित ट्रेड डील भी चर्चा में है। क्या के एल राहुल के केआर की जर्सी पहनने वाले हैं? क्या दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता के बीच कुछ बड़ा पक रहा है? आखिर कौन रिटेन होगा, कौन रिलीज? आज सब कुछ साफ करेंगे एक एक नाम के साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच्चे इंडियन क्रिकेट और केकेआर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब शुरू होती है नाइट राइडर्स की असली कहानी। 2024 वह साल जब ईडन गार्डन्स झूम उठा था। केकेआर ने तीसरी बार ट्रॉफी जीती थी और कोरबो लोरबो जीतबोरे की गूंज हर गली मोहल्ले में थी। लेकिन फिर आया 2025 और वही टीम जो एक साल पहले चैंपियन थी, उसी टीम की हालत अगले ही सीजन में गिर गई। प्लेऑफ तक पहुंचना मुश्किल हो गया और टीम का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। मैनेजमेंट ने बैठकर सवाल पूछा, कहां गलती हो गई? और जवाब मिला, टीम को नया रूप देना पड़ेगा। अब सीधे चलते हैं 2026 पर, जहां केकेआर की टेबल पर रखी है रिटेंशन और रिलीज लिस्ट। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका आता है आंद्रे रसेल के नाम पर। जी हां, वही रसेल जो 17 गेंदों में 50 रन बनाकर मैच का स्क्रिप्ट बदल देते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केकेआर अब रसेल को रिलीज करने जा रही है। यह अफवाह नहीं, बल्कि अंदर की तैयारियों का हिस्सा है। दरअसल 2025 का सीजन रसेल के लिए बिल्कुल यादगार नहीं रहा। फिटनेस के इश्यूज, असंगत फॉर्म और रन फ्लो की कमी, इन सब ने मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया। टीम अब इमोशनल नहीं, टैक्टिकल डिसीजंस ले रही है और इसी वजह से रसेल को रिलीज कैडेट्स में रखा गया है। लेकिन केकेआर सिर्फ एक नाम नहीं छोड़ रही, बल्कि अपने भविष्य की रीढ़ को भी मजबूत कर रही है। सुनील नारायण टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर, ओपनिंग में रन, बॉलिंग में विकेट, इन पर भरोसा बरकरार है। नारायण को अनटचेबल लिस्ट में रखा गया है। रिंकू सिंह जो केकेआर के फिनिशर बन चुके हैं, मैच की आखिरी गेंद तक टीम को जिताने वाले खिलाड़ी, इनका रिटेंशन लगभग पक्का है। हर्षित राणा जो युवाओं में सबसे चर्चित तेज गेंदबाज हैं, ये पॉज वे अब केकेआर के हार्ट ऑफ द अटैक बन चुके हैं। साथ में अंकुर राघुवंशी और वरुण चक्रवर्ती, दोनों को टीम के लॉन्ग टर्म प्लान में शामिल किया गया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, केएल राहुल की कहानी। स्रोतों के मुताबिक केकेआर ने ट्रेड विंडो में एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने केएल राहुल को टीम में लाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स से संपर्क किया। और अब सुनिए शॉकिंग ट्विस्ट, केकेआर ने केएल राहुल के बदले जो नाम सबसे पहले ऑफर किया वो कोई और नहीं, आंद्रे रसेल थे। दिल्ली ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमें भविष्य चाहिए, पुराना नाम नहीं। और तभी केकेआर ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन सुनील नारायण, रिंकू, हर्षित और राघुवंशी हमारे पास रहेंगे। यानी ट्रेड वहीं रुक गई। केएल राहुल का केकेआर में आना अब मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस डील ने यह साफ कर दिया कि रसेल अब केकेआर के प्लान में नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, कप्तानी पर भी बड़ा बदलाव तय है। अजिंक्य रहाणे को केकेआर की कप्तानी से हटाने का फैसला लिया जा चुका है और अब टीम का फोकस एक ऐसे नए कप्तान पर है जो फील्ड में शांत रहे, लेकिन एग्रेसिव सोच के साथ टीम को जीत दिलाए। क्या केकेआर रिंकू सिंह जैसे युवा खिलाड़ी पर भरोसा करेगी या फिर कोई अनुभवी भारतीय खिलाड़ी जैसे कि एल राहुल या श्रेयस अय्यर वापस लाया जाएगा? फिलहाल इतना तय है, 2026 में केकेआर एक नए लीडर के साथ नई सोच लेकर मैदान में उतरेगी। केकेआर 2026 स्नैपशॉट रिटेन्ड प्लेयर्स, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अंकुर राघुवंशी लाइकली रिलीज्ड। आंद्रे रसेल, लॉकी फर्ग्यूसन, लिट्टन दास पॉसिबल ट्रेड फेल्ड। केएल राहुल डील कैंसिल। अब सवाल यही है, क्या बिना आंद्रे रसेल के केकेआर उतनी ही खतरनाक टीम बनी रह पाएगी? क्या नया कप्तान ईडन गार्डन्स की भीड़ में वही जुनून वापस ला पाएगा, या फिर 2026 का यह सीजन केकेआर के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा? एक बात तो तय है, इस बार केकेआर कोरबो लोरबो जीतबो रे के साथ रीबिल्ड मोड में उतरने वाली है। तो दोस्तों, आप बताइए,
क्या केकेआर का रसेल को रिलीज करना सही फैसला है? क्या केएल राहुल को केकेआर में आना चाहिए? और केकेआर के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सबसे मजबूत लगता है? कमेंट में लिखिए अपनी ड्रीम केकेआर 2026 रिटेंशन लिस्ट, क्योंकि आईपीएल का मेगा ऑक्शन अब ज्यादा दूर नहीं और इस बार जो कहानी लिखी जाएगी वो केकेआर के अगले 3 सालों का भविष्य तय करेगी।